बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिजाद खान ज़ेड बर्ड में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैं आज का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं चिक्स की एक्सपायरी। तो दोस्तों, सीज़न शुरू है, जैसा कि लोगों की ब्रीड आ रही है, तो मेरी दुआ है कि आप लोग जितने भी बर्ड रखे हुए हैं उनकी ब्रीड में और उनके माल और दौलत में अल्लाह ताला बरकत डाले। तो ये एक छोटी सी मुझे एक वो आई थी, थोड़ा सा मेरे साथ ये मामला पेश आया, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के मैं बताता चलूँ। न्यू फैंसियर होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो जिसकी वजह से बर्ड्स के जो चिक्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक्सपायर जो चिक्स होते हैं उनकी वजूहत बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। तो आप अगर नोट करेंगे वो आप लोगों को खुद भी पता चलता जाएगा एवरी में कि यार ये बर्ड मेरा एक्सपायर हो गया, किस वजह से हुआ है। तो कोई वजूहत ऐसी होती है जो पता नहीं चलता, तो न्यू फैंसियर जो है वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कमेंट करते हैं, बता देते हैं कि यार मेरा चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं, मेरे इस पेयर के चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं, मुझे वजह नहीं पता चल रही। तो जिसमें कोई वजह जो थोड़ी सी वजूहत हो वो ये होती है कि पेरेंट्स जो है वो फीड ना करवाएं। पेरेंट्स फीड करवाते हैं, चिक्स हजम नहीं कर पाता। उसके बाद ऐसी बहुत सी वजूहत है जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं उनको हैवी डोज दे देते हैं आप लोग बर्ड्स को। तो वो जब छोटे चिक्स आते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो हीट पे आके तो बच्चों को मारने शुरू होते हैं, फीड नहीं करवाते तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक छोटी सी वजह ये है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ न्यू फैंसरी के लिए। अब जो चिक्स आपके जो पेयर आपका एग लेइंग करता है, तो वो ज़ाहिर बात है आपके पास एक डेटा बुक रिकॉर्ड होती है आपके पास, उसमें आप डेटा मेंटेन कर रहे होते हो। उस बुक में आप जब देखते हो आपकी लेइंग किस डेट को आ रही है, फॉर एग्जांपल आपकी लेइंग डेट फर्स्ट एग की आती है 4 तारीख या 5 तारीख आती है, तो उस 4 से 5 के बाद आप एक दिन बीच में रुक कर दूसरे दिन, यानी कि 5 को अगर लेइंग आ गई तो 6 की डेट रुक कर 7 को लेइंग आ जाती है। तो काफ़ी बर्ड होते हैं वो 2 से 3 दिन भी लगा देते हैं। तो इसी तरह जब वो हैचिंग के करीब आते हैं, उस हैचिंग में होता क्या है, आपका जो पहला लेइंग आई होती है, तो वो जब हैच हो जाता है तो उसके 2 3 4 दिन बाद जाके वो सेकंड चिक्स निकालती है। अभी मेरे साथ भी एक इसी तरह मामला पेश आया है। मेरे पास एक पेयर लगा हो, तो उसने 6 लेइंग किए, तो उसमें से एक निकाल दिया था। तो उसके बाद जो 5 पड़े 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 तकरीबन 4 से 5 दिन बाद वो उसने हैचिंग शुरू की। अब अगर मैं वो चिक उनके पास रहने देता, तो वो जो छोटे आ रहे थे ना, तो वो जो मेन वजह है, छोटे चिक्स हमेशा बड़े चिक्स के नीचे दब के मर जाते हैं। बेशक उसने फीड की हुई हो, आप फिर निकाल के लोग दिखाते हैं यार ये देखें ये मेरे पास चिक्स है, इसने फीड की हुई है लेकिन डेड हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप देखें जो आपके पास हैचिंग आई हुई है, उसमें जो सबसे छोटा बच्चा है उसका चिक्स होता है, वो आप उठा के सेम डेट आपके पास और पेयर अवेलेबल होंगे, आप उसके नीचे रख दें, ताकि वो छोटा बच्चा जो है वो बड़े बच्चों के नीचे दब के मरे ना। अक्सर चिक्स इसलिए भी एक्सपायर होते हैं कि आपके जो पहले हैच हुए होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो फीड भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो बड़े होते हैं, वो छोटा दबा होता है, वो फीड भी उसको मदर जो है वो फीड नहीं करवाती, तो जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। तो जब भी आपके पास चिक्स आते हैं, आप पहला काम यही करें, छोटा बच्चा सेम डेट जो है, 1 2 3 दिन का फ़र्क भी होता है, आपके पास होंगे फोस्टर पेयर भी होते हैं और पेयर भी लगे होते हैं। आप देखें जिस पेयर के नीचे कम चिक्स पड़े हैं, तो उसके नीचे आप आराम से रख दें उधर, तो वो बच्चा आपका पाल लेंगे। तो इससे ये है कि आपका चिक्स बच जाएगा। और एक वजह एक और भी है बीच में, जब अक्सर अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 अल्बाइनो के पेयर लगे हुए हैं, तो कुछ रेड टू ब्लैक लगे हुए हैं, कुछ ब्लैक टू ब्लैक लगे हुए हैं। तो कोई सेम पेयर ऐसे होते हैं जिसमें आप लाजमी बात है उनका डेटा मेंटेन कर रहे होते हो। तो अगर आप चिक्स चिक्स उठा के आप अल्बाइनो रेड टू ब्लैक का लगा हुआ है, या सेपरेट का आपके पास बचा यानी कि निकल आया, आपने वो ब्लैक के नीचे रख दिया, तो वो मिक्स हो जाता है। तो उसकी ये कि उसमें आप ये कोशिश क्या करें, जो सेम पेयर हैं वो उसका जो है वो सेम पेयर के नीचे ना रखा करें। वो ऐसे फिशर या कोई नॉर्मल जो आपने फोस्टर पेयर रखा हो ना, फॉर एग्जाम्पल कामन लैटिनो का हो गया, फिशर का हो गया, येलो फिशरी हो गई, जो भी हो गया, अदरवाइज उसमें रख दें ताकि आपको पता चल सके। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं। ये एक छोटा सा मामला है, क्योंकि आप हर रोज़ बॉक्स को चेक करेंगे, लाजमी चेक करना है। तो जब आप चेक करेंगे तो उसमें ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, कहीं भी आप फोस्टर नहीं कर सकते, तो उसको हैंड फीड पे उठा लें। अगर हैंड फीड पे नहीं उठाते, फिर आपने उसको दिन में 2 से 3 बार बॉक्स खोल के चेक करना है
उसको फीड हुई है, उसको आपने सर्वाइवल करवाना पड़ेगा। बच्चों से बचा के साइड पे रखना या जो भी है, उसकी बहुत देखभाल होती है। क्योंकि अक्सर मेरे चिक्स पिछले सीज़न में भी इसलिए एक्सपायर हुए थे, जो मैं वजह ढूंढता रहा कि यार इसने तो फीड की हुई मर गया, इसने तो फीड की हुई मर गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये ज़्यादा जो चिक्स हैं वो बड़े चिक्स के नीचे आके मर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की बहुत वजूहत है। आपको कोई भी ऐसे का कोई मसला दरपेश आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, जो मेरे साथ हो चुका है 3-4 साल में, जो भी मैंने बर्ड रखे उसमें मेरी एक्सपायरी आ रही है, डेड एंड शेल आ रहा है, जो भी अदरवाइज जो मामला आ रहे हैं बॉक्स से लेकर, इनके बॉक्स लगाने से लेकर आउट ऑफ सीज़न में जो भी मामला हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। आप नीचे कमेंट में बताइएगा जो भी आपको मसला आ रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।